नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि वास्तव में कौन हूं? क्या मैं एक पिता हूं या एक पति या फिर एक मित्र या फिर कोई एक इंजीनियर या एक मुसाफिर या फिर एक मरीज हूं? दोस्तों, सच्चाई यह है कि एक पुत्र के आधार से आप एक पिता हो, पत्नी के आधार से आप एक पति हो, आप ट्रेन में या किसी अन्य वाहन में यात्रा कर रहे हो, इसलिए आप एक मुसाफिर हो। आपकी सभी पहचानें, जो कुछ भी आप मान रहे हैं, वह सभी दूसरों पर आधारित है। तो फिर आप स्वयं कौन हैं? एक पिता, एक पति या एक मुसाफिर? दोस्तों, मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानने की वजह से आप स्वयं की एक नई पहचान बनाते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने सच्चे स्वरूप से दूर होते चले जाते हैं। जीवन में सारे दुख अपनी असली पहचान न जानने के कारण होते हैं। जब तक आप अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव नहीं करते, तब तक आप खुद को उस नाम से मानते हैं जो आपको दिया गया है। दोस्तों, तो फिर आप कौन हो? वास्तविकता में आप एक शाश्वत आत्मा हो। अनंत जन्मों से आत्मा अज्ञानता के आवरण में थी। इसके कारण हम स्वयं का अनुभव करने में असमर्थ रहते हैं। ज्ञानी पुरुष की कृपा से अब ज्ञान विधि नामक वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद आपको न केवल शुद्धात्मा की समझ होगी, बल्कि सच्चे सुख का अनुभव प्राप्त होगा। स्वयं की पहचान जानने के लिए उत्सुक हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं कौन हूं? बहुत समय पहले की बात है। एक शांति से भरा गांव था, चारों ओर हरियाली से घिरा, पक्षियों का मधुर संगीत और बहती हुई नदी का मीठा स्वर, मानो प्रकृति यहां अपने सबसे सुंदर रूप में हो। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आनंद था। उस लड़के का नाम तो आनंद था, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। दोस्तों, बाहर से तो सब कुछ ठीक लगता था। एक हंसता खेलता परिवार, दोस्तों का साथ, खेतों में झूमती फसलें थीं और हर दिन का कामकाज था। परंतु जब रात होती और सारा गांव गहरी नींद में होता, तब आनंद की आंखें खुली रहती। उसका दिल एक ही सवाल पूछता कि मैं कौन हूं? दोस्तों, यह सवाल उसके जीवन में एक तूफान की तरह आया था। हर दिन, हर रात यह सवाल उसके मन को काटता रहता था। वह सोचता था, क्या मैं सिर्फ एक शरीर हूं जो दिन भर काम करता है? क्या मैं बस यह मन हूं जो हर पल कुछ नया सोचता और चाहता रहता है? या मैं इन सब से परे कुछ और हूं? दोस्तों, इस सवाल ने उसकी रातों की नींद और दिनों का चैन छीन रखा था। आनंद का जीवन अब उस नदी की तरह हो गया था जो अपना मार्ग खो चुकी हो, और इसी बेचैनी ने उसे एक नई यात्रा पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, आनंद ने अपने गांव को छोड़ने का फैसला किया। उसने सोच लिया, मुझे अपनी सच्चाई जाननी है। मुझे यह समझना है कि मेरा जीवन क्यों है, मेरा जन्म कैसे हुआ और मेरा गंतव्य क्या है। वह चल पड़ा, पहाड़ों की ओर, जंगलों की ओर और संतों की ओर, यह जानने कि आखिर मैं कौन हूं। और इसी यात्रा ने आनंद को बुद्ध की शिक्षाओं और सत्य के मार्ग तक पहुंचा दिया। यह कहानी आनंद की उसी अद्भुत खोज की है। एक ऐसी खोज जो हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं छुपी होती है। दोस्तों, बहुत समय पहले एक साधारण से गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम आनंद था। आनंद देखने में साधारण, जीवन में व्यवस्थित और समाज में मान्य था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी बेचैनी थी। वह अक्सर सोचता था कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरा काम क्या है
और मुझे जाना कहाँ है? दोस्तों, उसके इन सवालों ने उसके जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। यह कहानी बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है, जिसमें आनंद अपने अस्तित्व को समझने की यात्रा पर निकलता है। यह यात्रा जीवन के 5 महत्वपूर्ण चरणों से होकर गुजरती है। पहला, मैं कौन हूं? दूसरा, मेरा जन्म कैसे हुआ? तीसरा, मेरा काम क्या है? चौथा, मैं क्या कर रहा हूं? और पांचवा, मुझे जाना कहां है? दोस्तों, प्रथम चरण को समझिए, मैं कौन हूं? आनंद ने अपनी यात्रा की शुरुआत खुद को पहचानने के सवाल से की। वह सोचता था, क्या मैं यह शरीर हूं? क्या मैं यह मन हूं? या मैं इससे परे कुछ और हूं? एक दिन वह बुद्ध के एक अनुयायी के पास पहुंचा और अपने प्रश्न पूछे। उस साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा यह प्रश्न तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है। ये सब जानने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम जो सोचते हो उससे अधिक गहरे हो। साधु ने आनंद को समझाया, तुम यह शरीर नहीं हो, यह शरीर नाशवान है। जैसे समय के साथ एक कपड़ा पुराना हो जाता है, वैसे ही यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तुम यह मन नहीं हो। मन विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का संग्रह है। यह अस्थिर है और हमेशा बदलता रहता है। तुम शुद्ध चेतना हो। तुम वह चेतना हो जो शरीर और मन के परे है। यह चेतना न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। आनंद को यह सुनकर एक नई दृष्टि मिली, लेकिन उसके मन में अब दूसरा प्रश्न उठा, अगर मैं शरीर और मन नहीं हूं तो मेरा जन्म कैसे हुआ? दोस्तों, अब दूसरे चरण को समझते हैं कि जन्म कैसे हुआ। साधु ने आनंद को एक कहानी सुनाई। किसी समय गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने यही प्रश्न पूछा कि मेरा जन्म कैसे हुआ? बुद्ध ने उसे इस प्रकार समझाया, अज्ञान का कारण। हमारा जन्म अज्ञान या अविद्या के कारण होता है। हम ये समझ नहीं पाते कि हम शुद्ध चेतना हैं और इस संसार को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, इच्छा और कर्म। यह संसार हमारी इच्छाओं और कर्मों का परिणाम है। जब हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं तो हम बार बार जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म का चक्र। जब तक हम अज्ञान और इच्छाओं से मुक्त नहीं होते, तब तक यह जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। आनंद ने पूछा, तो क्या मेरा जन्म मेरी इच्छाओं और अज्ञान का परिणाम है? साधु ने कहा, हां, लेकिन यह अज्ञान तुम्हारे भीतर की चेतना को ढक नहीं सकता। तुम्हारा वास्तविक जन्म तभी होता है जब तुम अज्ञान से मुक्त होते हो। दोस्तों, तीसरे चरण को समझते हैं कि काम क्या है। अब आनंद ने पूछा, अगर मैं शुद्ध चेतना हूं तो मेरा काम क्या है? साधु ने बुद्ध के उपदेशों का सहारा लेते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा काम 3 चरणों में बंटा है, स्वयं को समझना, संसार को समझना और मुक्त होना। स्वयं को समझना। ध्यान के माध्यम से अपने भीतर देखो, जानो कि तुम्हारा मैं अहंकार और भ्रम का परिणाम है। संसार को समझना। यह संसार क्षणिक और परिवर्तनशील है। सुख दुख आते जाते रहते हैं। तुम्हारा काम इनसे जुड़कर नहीं, बल्कि इन्हें समझकर जीना है। मुक्ति का प्रयास करना। 8 पथ का अनुसरण करो, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म आदि। अपनी इच्छाओं और बंधनों से मुक्त हो जाओ। आनंद ने गहराई से ध्यान करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका मन अब भी पूछता था कि मैं इस समय क्या कर रहा हूं और क्या यह सही है? चौथे चरण को समझते हैं, मैं क्या कर रहा हूं? आनंद ने साधु से पूछा, क्या मेरी वर्तमान स्थिति मेरे लिए सही है? मैं सही दिशा में हूं। साधु ने कहा, तुम्हारा यह सवाल ही तुम्हारी प्रगति का प्रतीक है। ध्यान करो
और अपने कर्मों को समझो। साधु ने आनंद से कहा, अपनी वर्तमान स्थिति को समझो। तुम्हारा मन अभी भी भ्रम और इच्छाओं से घिरा है। ध्यान और जागरूकता से धीरे धीरे इनसे मुक्त हो जाओ। बुद्ध कहते हैं, सही कर्म का महत्व अपनाओ। हर वह कर्म जो अहंकार और लालच से मुक्त है, सही है। दूसरों की सहायता करो, सत्य का पालन करो और करुणा का अभ्यास करो। बुद्ध के अनुसार वर्तमान को स्वीकारना सीखो। अपने वर्तमान को समझो और स्वीकारो। यही जागरूकता की शुरुआत है। आनंद ने समझा कि वह सही मार्ग पर है, लेकिन अब वह जानना चाहता था कि मुझे जाना कहां है। 5वें चरण को समझते हैं, मुझे जाना कहां है। साधु ने गहरी दृष्टि से आनंद को देखा और कहा, तुम्हें कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर जाना है। निर्वाण का मार्ग। निर्वाण का अर्थ है इच्छाओं और अज्ञान से मुक्ति। जब तुम यह समझोगे कि मैं नाम की कोई चीज नहीं है, तब तुम शांति को प्राप्त करोगे। सच्चा गंतव्य। तुम्हारा गंतव्य कोई भौतिक स्थान नहीं है। यह आत्मा की शुद्ध अवस्था है। यह वह स्थिति है जहां न सुख है न दुख है, केवल शांति है, सांसारिक बंधनों से परे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा असली घर यह संसार नहीं बल्कि ब्रह्म की चेतना है। आनंद ने साधु की बातों पर गहराई से ध्यान किया। धीरे धीरे उसे बोध हुआ कि वह शुद्ध चेतना है। उसका जन्म केवल संसार के नियमों के कारण हुआ है। उसका काम अज्ञान से मुक्त होना है और उसका गंतव्य निर्वाण है। आनंद के ज्ञान की समाप्ति। दोस्तों, कई वर्षों की साधना के बाद आनंद ने बुद्ध के उपदेशों का सार समझा। उसने देखा कि उसका मैं केवल एक भ्रम है। जब यह भ्रम समाप्त हो गया तो वह शांति को प्राप्त हुआ। अब वह जान चुका था कि मैं कौन हूं। मैं शुद्ध चेतना हूं। मेरा काम केवल सही कर्म करना और मुक्त होना है। मुझे जाना कहीं नहीं है, क्योंकि मैं सदा से हूं और सदा रहूंगा। इस प्रकार आनंद ने बुद्ध के मार्ग पर चलकर अपने प्रश्नों का उत्तर पाया और संसार को समझने में सफल हुआ। दोस्तों, मैं कौन हूं? ये कहानी हमें जीवन के सबसे गहरे सवालों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। इसका सार बुद्ध की शिक्षाओं में छिपा है। आत्म अवलोकन का महत्व। हमारा असली स्वरूप न शरीर है न मन। हमें अपने भीतर झांककर यह समझना चाहिए कि हम शुद्ध चेतना हैं। अज्ञान और इच्छाओं से मुक्ति। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान और लालच है। जब हम इन्हें पहचानते और छोड़ते हैं, तभी हमें शांति मिलती है। सही कर्म और ध्यान का अभ्यास। जीवन का उद्देश्य सही कर्म करना, जागरूकता से जीना और ध्यान के माध्यम से सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना है। गंतव्य का बोध। हमारा अंतिम गंतव्य कोई बाहरी स्थान नहीं बल्कि आंतरिक शांति और निर्वाण की अवस्था है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सच्ची यात्रा बाहरी नहीं बल्कि भीतर की है। जब हम मैं कौन हूं का उत्तर पा लेते हैं, तभी सच्चे आनंद और शांति का अनुभव होता है। दोस्तों, आनंद और बुद्ध के शिष्य की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।